आप यहाँ पर सीख रहे थे बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना, इंग्लिश रीडिंग रूल, अंग्रेज़ी पढ़ने के सारे नियम, जिसमें मैंने बोला था कि आपको ए टू ज़ेड जितने भी नियम बनते हैं, प्रैक्टिस सेशन है या कोई तरीका है अंग्रेज़ी पढ़ने का, जो ट्रिक है अंग्रेज़ी पढ़ने की, वो कंप्लीट। तो यहाँ पर जो पिछली क्लास थी, इसमें हमने शुरुआत की थी वाउल लेटर से, यानी कि एक-एक सिंगल वाउल लेटर ले लेते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इनका उच्चारण क्या होता है, तो हमने ए के यहाँ पर पिछली जो क्लास थी उसमें ए के उच्चारण के कंप्लीट नियम कर लिए थे। सिंगल ए को कैसे कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या इसका साउंड आता है। अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है, ये जो पार्ट 1 थी, ये पार्ट 1 क्लास थी, क्लास 1 डे 1। अगर ये नहीं देखी है क्लास, तो इस वीडियो के लास्ट में ये जो क्लास चलेगी, इसके लास्ट में आपको ये वाली क्लास भी, ये जो वीडियो है ये भी आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से हमने सारे नियम पढ़े हैं, तो आप पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर कवर करें। तो आज यहाँ पर सीखेंगे पार्ट 2 में ए कंप्लीट हो गया, तो ए के बाद में आता है हमारा दूसरा वाउल लेटर ई, यानी ई का उच्चारण। ई के उच्चारण के कंप्लीट नियम देखेंगे, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश की किताब। इंग्लिश पढ़ने और लिखने दोनों में ही आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ई जो है ना, ई स्वर, स्वर का मतलब इंग्लिश में स्वर को वाउल बोलते हैं। तो स्वर का उच्चारण, ये सारे इसके उच्चारण हैं। रूल इसीलिए सीखने पड़ते हैं कि हम सिर्फ ई का ई ही उच्चारण नहीं करते, ई को सिर्फ हम ई ही नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर इतने सारे इसके उच्चारण, मतलब इतने सारे इसके साउंड निकलते हैं छोटी ई के रूप में। फिर ई, ये जो लॉन्ग है, ई अ भी इसका साउंड निकल कर आता है, और लॉन्ग अ ए, इस तरीके से। तो हमको थोड़े नियम जानने पड़ते हैं पहले, ताकि हमको इसका उच्चारण, ई का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए। तो यहाँ से शुरू है कि ई के बाद एक अक्षर छोड़कर जब फिर ई आता है, तब ई का उच्चारण ई होता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ये ई है, ठीक है। ई के बाद में डी है, ये ई एक अक्षर छोड़ा, और एक अक्षर जो भी होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा, लास्ट में ई है। तो यहाँ पर इन सभी में ऐसा ही है, ई के बाद में एक लेटर है जो कि कॉन्सोनेंट है, फिर और लास्ट में ई है। तो यहाँ पर इस ई का उच्चारण, ये जो ये ई आ रहा है ना, इस ई का उच्चारण ई करके होता है। जैसे ये पढ़ा सीड, इसको पढ़ा मीट, इसको पढ़ा, अब ये मीट है, ध्यान रखें, इसको मीट पढ़ रहे हैं। एक ये भी मीट होता है, MEET, ठीक है, यहाँ डबल ई आता है, ये भी मीट होता है। इस मीट का मतलब होता है मिलना। अब हमको कैसे पता चले कि हमको ये मीट लिखना है या ये वाला मीट लिखना है, तो इसके लिए आपको आगे प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे, कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी दी जाएगी, जिससे कि आपको ये कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाए। और प्रैक्टिस सेशन से सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, सारे तरीके आपको पढ़ने के आ जाएंगे, इंग्लिश की स्पेलिंग को लिखने के आ जाएंगे। बस आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी धीरे धीरे। चलिए, यहाँ पर है सीड, मीट, और ये है थीम। फिर यहाँ है कंप्लीट, क्या है, कंप्लीट, डिलीट, और ये है दीज, क्या है, दीज। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा इस रूल में कि एक पहले ई आया, लास्ट में एंडिंग में ई आता है, फिर एक अक्षर छोड़ा जाता है, एक जो अक्षर छोड़ा जाता है, लेटर जो छोड़ा जाता है, वो होता है कॉन्सोनेंट, और लास्ट में ई रहता है। तो वहाँ पर ये वाला जो ई आएगा, इस ई को हम ई पढ़ेंगे, यानी इस ई का ये बड़ी ई के रूप में उच्चारण होगा, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा, लंबा उच्चारण होगा। नेक्स्ट रूल देखें कि शब्द के अंत में ई आर ई आए, तो पहले ई का उच्चारण ई करके होता है। पहले ई का मतलब ये वाला ई, क्योंकि लास्ट में जब भी ये आता है वो तो साइलेंट रहता है, ये भी हमारे रूल में अभी आ जाएगा। तो इस ई का उच्चारण ई करके होता है। ये जो ई आ रहा है, ये लास्ट में इनमें, तो ई करके होता है। और ये जो आर है, इसका उच्चारण र होता है, सॉफ्टली साइलेंटली इसका उच्चारण होता है, यानी इसको हल्का साउंड इसका प्रोनाउंस करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर। अब यहाँ पर फ, ये PH है ना, इसको फ करके पढ़ रहे हैं, स्फेयर, स्फेयर। और ये है एटमॉस्फेयर, एट, फिर मॉस, फेयर। आगे जब और क्लासेस होगी तो वहाँ पर बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है वो भी, और साथ में प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स आपको मिलेगी पढ़ने के लिए, सही उच्चारण के साथ। और ये है सीवियर,
सिवियर, ईयर, ईयर, ईयर करके इसका उच्चारण हो रहा है इस ई का, और ई आर ई का, और ऐसे आप समझे तो ईयर करके आप प्रोनाउंस कर दें, मतलब ई आर ई, ईयर, ईयर, र का उच्चारण सॉफ्ट आधा। नेक्स्ट देखिए, लेकिन कुछ शब्दों में ई आर ई को एयर करके भी पढ़ा जाता है, ये भी आपको ख्याल रखना है। जैसे कि यहाँ पर है, इसको दियर नहीं पढ़ते, इसको वियर नहीं पढ़ते, देयर, एयर, 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 इस तरीके से। तो यहाँ पर इस ई का उच्चारण ए करके होता है, ठीक है, देयर, वेयर। तो यहाँ पर देखिए ऐसे काफ़ी सारे स्पेलिंग्स भी मिल जाएगी आपको, जो रूल को फॉलो नहीं करेगी, उनको आपको अलग से उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम रूल को पढ़कर आप काफ़ी हद तक अपना प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सुधार सकते हैं, और इंग्लिश को पढ़ना भी सीख सकते हैं, इंग्लिश की सही स्पेलिंग जो है उसको लिखना भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देयर, वेयर, इसको दियर, वियर नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने ई आर ई के दो उच्चारण देखे, एक तो इस ई का उच्चारण ए अ करके है, ए अ करके, ठीक है, और यहाँ पर देखा ई अ करके है। ई आर ई के कॉम्बिनेशन में ई का उच्चारण ईय और एय दो होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखें कि जब किसी शब्द में व्यंजन मतलब कि कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद ई आ जाए, जैसे कि ई, फिर इसके बाद में ई के बाद में आर आ जाए, और फिर एक और कॉन्सोनेंट आ जाए, तब ई का उच्चारण अ करके होता है, अ, और ये अ साउंड भी लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका लंबा उच्चारण होगा। जैसे ये जो ई है कॉन्सोनेंट, और ये कॉन्सोनेंट, और बीच में ई आर, और इस ई का उच्चारण अ करके होता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, जर्क, हर्ड, क्लर्क, टर्म, वर्ब, हर्ब। तो यहाँ पर बीच में ई के बाद में आर है, ई के बीच में देखिए ई के बाद में आर है, इस ई का उच्चारण ई नहीं होगा, ए नहीं होगा, अ होगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जे कॉन्सोनेंट है, के कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, यहाँ पर एच कॉन्सोनेंट है, और डी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, सी एल यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, और के कॉन्सोनेंट है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े वर्ड्स के अंत में, जैसे बड़ी स्पेलिंग्स होगी ना, उसके लास्ट में ई एल, ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर हो, तब ई का उच्चारण अक्सर अ होता है। ऐसे ही हमने जो वाउल लेटर ए था ना, उसके उच्चारण में भी हमने देखा था, ऐसी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में जब ए आता है ना ऐसे लास्ट में, तो वहाँ पर इस ए का उच्चारण भी हमने अ सीखा था। तो सेम वैसे ही ई का उच्चारण है, यहाँ पर भी ई का अ है। तो यहाँ पर देखिए इन स्पेलिंग्स में, इसमें देखिए ई एल है, तो यहाँ पर ई का उच्चारण अ है, यानी अल, ई एल को अल करके पढ़ेंगे। यहाँ पर भी ई एल है, ई का उच्चारण अ है, यहाँ पर भी देखिए ई एल। तो इस तरीके से इन वर्ड्स में से ही इन स्पेलिंग्स के लास्ट में कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ, मतलब ई एल आ रहा है, ई एन आ रहा है, ई एन टी, ई आर। तो यहाँ पर इस ई का उच्चारण हम अ करेंगे, जैसे कि ट्रैवल, स्क्वेरल, कैनल, टोकन, रोटन, बैरन, करंट, अपसेंट, डिफरेंट। अब यहाँ पर देखें कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर अ और एक ए करके ऐसे साउंड भी आ जाता है, जैसे इसको एब्सेंट, एब्सेंट, ए ऐसा साउंड आ रहा है, एब्सेंट, डिफरेंट, डिफरेंट। यह है टीचर, पोस्टर, फार्मर, यहाँ पर ई आर, ई आर, ई आर। तो इस तरीके से आप इस टेबल को एक बार फिर से देख ले, इनमें ई एल आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ई एन, ये भी ई एन, ई एन, यहाँ पर ई एन टी, ई एन टी, ई एन टी। तो यहाँ पर ई का उच्चारण अ है। नेक्स्ट रूल क्या है कि दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ई का उच्चारण ए होता है, दो व्यंजनों के बीच में। अब ये जो ए जो दे रखा है ना, ये शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे उच्चारण देखें, यहाँ सभी में, इन सभी में देखिए दो व्यंजनों के बीच में, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है, जैसे बी ई डी, बेड, ए साउंड है, ए। आप इस चाहे इसको ऐसे बोले ए, या आप ऐसे बोले ए, तो साउंड ए है, ठीक है। बेड, रेड, फेड, फ्लेड, बैग, बैग, और यह है लेग, सेल, फेल, बेल, हेल, स्वेल, हेल। दोबारा से ये हेल आ गया, चलिए कोई नहीं। सेंड, बेट, सेट, नेट, येट, वेट, मैन।
यहाँ पर ये जो ई आ रहा है ना, इसका साउंड शॉर्ट है, यानी इसको हम बैड, रेड, फैड, फ्लैड, ऐसे हम लॉन्ग इस ई का साउंड नहीं दे सकते। हमको शॉर्ट देना होगा। ये छोटी स्पेलिंग्स में ही ये रूल चलता है, लेकिन जब बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी तो उसमें ये छोटे छोटे ही स्पेलिंग्स के हिस्से मिले होते हैं, तभी तो एक बड़ी स्पेलिंग बनकर तैयार होती है। जब तक आपको छोटी स्पेलिंग्स पढ़ना नहीं आएगा तो आप बड़ी स्पेलिंग्स भी बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो पहले आपको छोटी स्पेलिंग्स के पढ़ने के सारे रूल जानने होते हैं, उसके बाद ही आपको बड़ी स्पेलिंग्स पढ़नी आती है। उन स्पेलिंग्स को सही तरीके से आप लिख पाते हैं, सही तरीका मतलब सही स्पेलिंग लिख पाते हैं कि कौन सा लेटर कब कैसे आता है। चलिए, तो इस तरीके से ये रूल देखा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया तो शॉर्ट इस ई का ए साउंड प्रोनाउंस होता है। अब नेक्स्ट है कि शब्द के अंत में लास्ट में ई का उच्चारण नहीं होता। हमेशा बताया कि जब कोई भी स्पेलिंग है उसके लास्ट में जैसे ई आ रहा है ना, इसका उच्चारण नहीं होता। इसको फाइली, टाइमी, टेकी, इस तरीके से ई साउंड हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, या फिर फाइल ले, ए भी साउंड नहीं, तो ये साइलेंट रहता। फाइल, टाइम, टेक। अब इसमें क्या रहता है कि जैसे ये है FILE, फाइल। अब इसमें जब ये जो ई है ये साइलेंट रहता है, तो इसका लास्ट में लगना क्यों ज़रूरी होता है? ज़रूरी इसलिए होता है जब ये लास्ट में ई आ जाता है तो इससे पहले जैसे एल आ रहा है और इससे पहले कोई ना कोई एक कॉन्सोनेंट आता है, जैसे आई आ रहा है, तो उसका उच्चारण लॉन्ग होगा। जब ये लास्ट में ई लग जाता है तो इस तरीके से इस आई को हम लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे। जैसे इस टेक में देखिए, इस टी है, फिर ए है, ये ए है और के और फिर ई, ये लास्ट में ई आ रहा है, तो इस ए को हम खींच के प्रोनाउंस करेंगे। हम पढ़ेंगे टेक, ना कि टेक टेक। अगर ये ई नहीं लगा होगा तो इस ए का उच्चारण शॉर्ट हो जाएगा, ई लगा है तो इस ए का उच्चारण लॉन्ग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बस साउंड का ही फ़र्क है। साउंड सही निकालेंगे, साउंड सही प्रोनाउंस करेंगे रूल को सीखने के बाद, तो आपको लिखने में भी इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं उनको लिखने में भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लेकिन कुछ गिने चुने शब्दों में ई का उच्चारण ई होता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर है उच्चारण दे रखा है, यहाँ पर इसको फिनाली पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ई का उच्चारण देखें हो रहा है। इसको रेसिपी पढ़ रहे हैं, रेसिपी, यहाँ रेसिपी लिखें ऐसे, ई की मात्रा नहीं लगी है तो इसको करेक्ट कर लें। रेसिपी है ई। ये है सिमिली, क्या है? सिमिली, सिमिली, यहाँ पर भी ई का उच्चारण हो रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शन आपको मिल जाएगी, मतलब कुछ ऐसी स्पेलिंग्स मिल जाएगी जहाँ पर आपको अलग से इस तरीके से तैयारी करनी पड़ती, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर कंप्लीट जो है ई का उच्चारण आपने देखा कि कब हम ई को ई प्रोनाउंस करेंगे, कब ए प्रोनाउंस करेंगे, कब ई प्रोनाउंस करेंगे, कब शॉर्ट ए प्रोनाउंस, लॉन्ग ए प्रोनाउंस करेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पर ई का आपने रूल देख लिया। तो हमारी ये दूसरी क्लास थी आज। पार्ट 1 में हमने एक जो है उस वाउल लेटर के प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के कंप्लीट नियम देखे हैं। अगर आपने ये पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाली क्लास मिल जाएगी। आप जाकर पहले उस पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 पे आए, यानी सेकेंड क्लास पे। इसके बाद में अगली क्लास आपको मिलने वाली है। ए कंप्लीट हो गया, ई कंप्लीट हो गया, हम अगले वाउल लेटर आई का उच्चारण, आई के उच्चारण के नियम देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।